नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, लगातार आपकी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिटी फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। तो पिछली कक्षाओं में हमने लगभग भाई जो मुगल काल था उसको कंप्लीट कवर कर लिया था। तो उससे आगे कुछ थोड़े प्रश्न ऐसे बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मराठा साम्राज्य से रिलेटेड प्रश्न हो गए। तो वहां से एक दो प्रश्न मैं ऐसे निकाल कर लेकर आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है, गवर्नर जनरल है, बंगाल के गवर्नर रहेंगे, वायसराय रहेंगे या विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन रहेंगे, तो वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो आज ये हम मान सकते हैं हमारी जो एक प्रकार से आधुनिक काल की क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। तो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को करेंगे भाई यहां से। तो देखिएगा यहां पर भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो बेटा आप सभी को ज्ञात ही होगा जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था वो कौन था, बहादुर शाह द्वितीय माना जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, बहादुर शाह जफर कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं भाई, लगभग आपका जो मुगल वंश के जितने भी पर्सन बनते थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए। मैंने आपको ये तक भी बता दिया कि म्यूर सिंहासन के ऊपर जो अंतिम राजा या शासक बैठा था वो मोहम्मद शाह रंगीला था, और किस प्रकार से उसका ईरानी शासक नादिर शाह के साथ आक्रमण होता वो हरियाणा की हिस्ट्री में भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर था। तो ये लगभग हमारा प्रश्न कवर हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे भाई, मराठा साम्राज्य के संस्थापक के तौर पर किसको जाना जाता है। तो बेटा मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक के तौर पर हम छत्रपति शिवाजी को जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां पर इसकी डिटेल देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी भाई। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। उनका जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग के समीप यानी कि जुन्नार के समीप हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। उनके गुरु कोंडदेव थे। शिवाजी पर गुरु रामदास जी की काफी प्रभाव पड़ा था। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। पुरंदर की जो संधि है 1665 में मुगल सूबेदार महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी भाई, ठीक है। और शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिवाजी का जो अष्टमंडल था, मंत्रिमंडल था, उसको क्या कहा जाता था, उसको अष्ट प्रधान कहा जाता था। तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं। उसके बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि को भी धारण किया और अप्रैल 1680 में क्या हो जाती है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं भाई। तो ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है इसका मराठा साम्राज्य का संस्थापक और एक इसके मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है वो प्रश्न पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछ ले कि मराठा साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो वो बाजीराव द्वितीय माना जाता है। कौन माना जाता है, बाजीराव द्वितीय। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। चलो उसके बाद देखते हैं जो सिख गुरु हुए हैं उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में यहां पर मैं बता देता हूं। 10 सिख गुरु हुए हैं। तो गुरु नानक जी के द्वारा क्या किया गया, ये प्रथम सिख गुरु थे, सिख धर्म की स्थापना। गुरु अंगद जी के द्वारा गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। गुरु अमरदास जी, ये 22 गद्दियों की स्थापना की। गुरु रामदास जी, इन्होंने अमृतसर की स्थापना की एवं श्रवण मंदिर की शुरुआत की। ठीक है भाई, श्रवण मंदिर शुरू किया। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, तो ये किसने शुरू किया था भाई, शुरू किया। तो किसने शुरू किया था भाई इसका निर्माण कार्य, ठीक है, निर्माण कार्य शुरू किया था गुरु रामदास जी के द्वारा। और इसको संपूर्ण किसने करवाया था, तो इसको संपूर्ण करवाया था गुरु अर्जन देव जी ने। ठीक है भाई। और ये आपसे काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। और जो श्रवण मंदिर था, जो इसकी जो नींव है, ठीक है, मियां मीर के द्वारा, सूफी संत होता था उनके द्वारा रखी गई थी। तो श्रवण मंदिर निर्माण शुरू किसने करवाया भाई, तो निर्माण शुरू करवाया था गुरु किसने, रामदास जी ने। ठीक है भाई। और इसको बनवाया किसने था, यानी पूर्ण किसने करवाया, गुरु अर्जुन देव जी ने। और इसकी नींव किसने रखी, मियां मीर सूफी संत ने रखी थी। उसके बाद गुरु हरगोविंद जी, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। गुरु हरराय जी, इन्होंने दारा सिखों की सहायता की। गुरु हरकिशन जी, कम आयु में निधन की बात दे रखी है। गुरु तेग बहादुर जी, औरंगजेब ने इनको क्या दी भाई, फांसी की सजा सुनाई थी। तो ये सारी बातें हमारी कवर हो चुकी थी। ठीक है, अर्जुन देव जी के बारे में भी बता चुका था, इनके बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी, खालसा पंथ की स्थापना की गई। तो ये सिखों के 10वें गुरु थे जिनके मध्य से प्रश्न काफी बार परीक्षा में आते हैं, तो वो हमारे लगभग कवर हो गए। उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भाई 1775 से 1782 के बीच में हुआ। इसमें मराठों ने अंग्रेजों को बराबरी की टक्कर दी और अंततः शांति स्थापना हेतु 1782 में सालबाई की संधि की गई। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, इस बारे में पूछ सकते हैं।
फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भाई, तो इसके बारे में पूछा जाता है, ये 1803 से 6 तक का टाइम पीरियड माना जाएगा। देखो बसीन की संधि का मराठा सरदारों ने तीव्र प्रतिरोध किया, अतः शीघ्र ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच में हुआ, जिसमें अलग अलग मराठा सरदार एक एक करके अंग्रेजों से हार गए। इस प्रकार अब अंग्रेजों ने मराठों पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर ली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने भोंसले के साथ देवगांव की संधि की 1803 में, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि की 1803 में, और होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि की 1805 में। उसके बाद देखो भाई, जो ये द्वितीय युद्ध हुआ था, इस दौरान बहुत सारी घटनाएं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो घटी, या बहुत सारी लड़ाइयां हुई पश्चिमी भारत में, तो पूछा जा सकता है। अलीगढ़ की लड़ाई 1803 में लॉर्ड लेक ने मराठों को पराजित किया। दिल्ली की लड़ाई मराठों को लॉर्ड लेक ने हराया, और लसवारी की जो लड़ाई है मराठों को लॉर्ड लेक ने पराजित किया भाई। ठीक है, तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, खासकर इसकी डेट पूछी जाती है लसवारी युद्ध की, तो 1803। उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा देखो भाई युद्ध, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच संपन्न एवं निर्णायक अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में मराठा की तरफ से पेशवा बाजीराव द्वितीय, तो यही पूछा जाता है कि अंतिम पेशवा या फिर अंतिम मराठा शासक कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है भाई, नेतृत्व कर रहे थे, परंतु उनकी अंग्रेजों के सामने न चल पाई और अंग्रेजों ने उन्हें 8 लाख की वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिट्टूर भेज दिया, और ये मराठा के अंतिम पेशवा थे। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रकार से आपका लगभग मुद्दे जो आधुनिक काल है वो शुरू हो चुका है। अब हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे गवर्नर के बारे में, वायसराय के बारे में, विभिन्न एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से लगभग हमारा आधुनिक हरियाणा कंप्लीट होने वाला है। मध्यकालीन और इससे पहले मैं आपको प्राचीन जो भारत है वो पूर्णतः कंप्लीट करवा चुका हूं। अब आपको आधुनिक भारत के बारे में बताया जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी भाई, क्योंकि कल मेरी एनिवर्सरी है। ठीक है, तो आपको पता ही है भाई उस दिन पॉसिबल नहीं है, तो कल क्लास बिल्कुल नहीं होगी भाई। परसों से रेगुलर क्लास हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बने रहिएगा मेरे साथ और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।